आज की कहानी ऐसी ही एक खौफनाक गलती की है। कब्र के अंदर अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा। मूर्ति के हाथ में पकड़ी सोने की कलम पर पड़ी। वो बस देखना चाहता था, लेकिन लालच कब कब जिज्ञासा बन जाए और जिज्ञासा कब मौत, कोई नहीं जानता। जैसे ही उसने सोने की कलम हटाई, पूरा मकबरा कांप उठा। भयानक आवाजों के साथ बाहर निकलने का रास्ता एक भारी पत्थर के दरवाजे से बंद हो गया। मैंने कहा था कुछ मत छेड़ना, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये जाल इंसानी लालच के लिए बनाया गया था। जो भी सोने को छुए वही यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। तभी अचानक पीछे एक लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। सब लोग डरते डरते अंदर गए और वहां जो देखा वो किसी सपने से कम नहीं था। बीचों बीच सोने और रत्नों से सजी एक भव्य ताबूत, जिसे देखकर किसी भी लुटेरे का दिल धड़क उठे। माँ दान दान और उसके लोग समझ बैठे कि आज तो किस्मत खुल गई। लेकिन तभी शैली यांग ने उन्हें रोक दिया। मोजिन की परंपरा है, ताबूत खोलने से पहले दक्षिण पूर्व कोने में मोमबत्ती जलाई जाती है। अगर लौ लाल हो तो रास्ता सुरक्षित है। मोमबत्ती जली, लेकिन अचानक ठंडी हवा चली। लौ हरी हो गई और बुझ गई। कब्र का मालिक नाराज है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन लालच में अंधा माँ दान दान नहीं माना। उसने ताबूत खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही ढक्कन उठा, भीतर से पारा फूट पड़ा और एक आदमी को जिंदा निगल गया। चारों तरफ चीख पुकार और उसी पल लकड़ी का दरवाजा नीचे गिरने लगा। हुबाई और शैली यांग जान की बाजी लगाकर दरवाजा थामे खड़े रहे। भागो, जल्दी भागो। सब लोग बाहर निकले, लेकिन भगदड़ में था जिन या गिर पड़ा। पैंग आ उसे बचाने गया और दोनों फंस गए। अब पारा हर दीवार से बहने लगा। कमरा मौत का कुआं बन चुका था। हवा में जहर भर चुका था। दा जिनिया को भ्रम होने लगा। वो अजीब गीत गुनगुनाने लगा और तभी हुबाई को एहसास हुआ असल जाल बाहर लगे तियानयी में है। उसी पल जोरदार धमाका हुआ। माँ दान दान ने बम से दरवाजा उड़ा दिया। हुबाई ने रस्सी से ताबूत पकड़ा और सबको बाहर निकाल लिया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अब तियानयी को सही साल पर सेट करना था। एक गलत साल और सब खत्म। द जिनिया ने अपनी याददाश्त से साल बताया, लेकिन मशीन घूमने लगी। फर्श कांप उठ, गलत है, एक चीज छूट गई है। शैली यांग को याद आया, तियानयी में 3 पट्टियां होती हैं, तीसरी छुपी हुई थी। जैसे ही तीसरी पट्टी सही जगह घूमी, पारा वापस ऊपर खिंच गया, लेकिन ऊपर वो 28 नक्षत्रों में बदल गया। अब आखिरी फैसला 28 में से एक गलत चुना तो सब मर जाएंगे। दक्षिण जीवन देता है, उत्तर मौत। हुबा यी ने दक्षिणी नक्षत्र चुना। तेज आवाज के साथ एक नया दरवाजा खुल गया। आगे एक अंतहीन सीढ़ी, दोनों तरफ अंधी खाई रोशनी भी रास्ता नहीं दिखा पा रही थी, लेकिन वापस जाने का रास्ता नहीं था। और तभी हुबा यी की नजर सीढ़ियों पर बने अर्धचंद्र निशानों पर पड़ी। वो गिनती थी और कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगर आपको जानना है आगे क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली कहानी का इंतजार कीजिए।